चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं। कल का मैंने दोनों शिफ्टों को करा दिया था, तो उसी बेसिस पर मैंने बोला था इसी प्रकार से अब आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और उसी प्रकार से आया है। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दी है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं हिंदी और जीएस एंड मैथ और रीजनिंग में क्या क्या आया है। ठीक है, तो मैथ का तो मैं करा ही रहा हूँ, बाकी आप 3 सब्जेक्ट खुद देख सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है तो टेली इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं @mathsbyvipin45 सर्च करेंगे तो इसी लोगों के साथ आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छात्र ने 5 विषयों में इतने इतने अंक प्राप्त किए। 500 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? देखो, 72, 88, 65, 79 और 81 ऐड कर लो। 10, ये भी 10, 10 और 10 20 और 5 25। कैरी कितनी हो गई? 2। 17, 17 और 7 या 21, ये 83, तो ये आ रहा है 385। जोड़ के कितने टोटल हैं? 500। हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा इसमें डिवाइड कर दो। 5 से 7 बार कितना बचा? 3, 5 7 35, कितना आ रहा है? 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आवश्यक हो तो सभी को दशमलव प्रविष्ट कीजिए और उन्हें अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो देखो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6। तो 0.6 भाई, तो 0.61 बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन गया। और यहाँ पर 0.62 आना चाहिए था पहले। 62, 61, 602 सही है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर पी क्यू मान लो ये दिए 5, पी आर दिया है ये भी 5 और पी ओ दिया है 4। हाँ, तो निकाल सकते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये तो ये भी 4 हो जाएगा, तो दोनों पर्याप्त हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा आधार कितना है? आर की ऊंचाई कितनी आ गई? 3। आर की का मान 4 और 4 8, 2 से 2 4 बार कटेगा, 4 या 12 आ रहा है, सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र सप्ताह के दिनों में एक चुनता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया डब्ल्यू या एस से स्टार्ट होता है? टोटल दिन कितने होते हैं? 7। डब्ल्यू से स्टार्ट कौन कौन से होते हैं? वेडनेसडे ही तो होता है। और एस से कौन कौन सा होता है? संडे और सैटरडे, 3 ही तो होते हैं, और तो कोई नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, 2 ये 3 हो गए, तो 3/7। 6 कुर्सियों और 3 मेज़ों के एक समूह में 54 टांगे हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे, तो कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या करते हैं? 4 टांगे हैं किसकी? कुर्सी की। तो 6 कुर्सी हैं, 4 टांगे हैं, तो कितनी हो गई? 24। और 3 का एक्स मान लो 54, तो ये कितना हो रहा है? 24। 24 माइनस कर दो, कितना बचा? 30। 3 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार हैं, इस अनुपात में लाभ साझा करते हैं। सबसे कम को मिलने वाला और को ज़्यादा हिस्सा सबसे कम का निवेश करने वाले साझेदार को लाभ का कितना हिस्सा मिलता है? सबसे कम कितना मिला है? 2 को। टोटल कितना है? 10। 2/10 डायरेक्ट दे दिया है, मुझे लगा 1/5 हो। तो ठीक है, क्या क्या कहा था उसने? सबसे कम किसे मिला है? 2 को। टोटल हमेशा नीचे क्या रखते हैं? टोटल। नेक्स्ट, दो संख्या को एचसीएफ एलसीएम, कल भी आया था ये क्वेश्चन, क्या बोला था? दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दूसरी एक संख्या तो ये है, दूसरी निकालनी है। एल कितना दिया है? और एच 2, 2 से 1 काट दो, काटेंगे कितनी बार जाएगा? 10 9, 1 से 9 बार इसे काटना है। और देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँ, एक अगर जादू दिखा दूँ फिर, तो फिर तुम कहोगे वाह क्या बात है। मुझे ये बता दो, 9 में कितने का गुणा करूँ तो पीछे 8 बन जाएगा? ऑप्शन चेक कर लो। 9 चौके 36 हो नहीं सकता, 9 दूनी 18 हो सकता है, 9 छिंग 54 हो नहीं सकता, 9 अट्ठे 72 हो नहीं सकता। पीछे क्या बनाना है? 8। 9 दूनी 18, तो यानी पीछे 8 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी। हो गया जादू? तो बस, वरना आप काट लेते, काटते रहना 109 से। ठीक है, यही आने वाला है। अनु और श्री मिलकर एक काम को
20 दिनों में करती है, अनु 40 दिनों में करती है। टोटल वर्क कितना हो गया 40, ये 2 की एफिशिएंसी, ये 1 की, तो यानी दोनों बराबर ही हैं फिर। तो श्री ये भी 40 ही दिन लेगी। ऑप्शन नंबर सी। ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल पेपर ईजी है। बस मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वहाँ कि कैलकुलेटिव है या मैंने कभी देखा नहीं है, तो उसे छोड़ दो। कम से कम इस शिफ्ट में शायद 35 क्वेश्चन आए हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे, 30 क्वेश्चन तो बनाओ पहले। समझ रहे हो? तो किसी संख्या का आधा, कल भी आया था, किसी संख्या का आधा यानी एक्स मान लो, उसका आधा 60 है। अच्छा, किसी संख्या का आधा 60 के 2/3 के बराबर है। 2 से काट, 3 से काट दो 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के पीछे 0 लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 120 का 3/20 निकालना है। 20 से कितनी बार 6, 36, 18। इससे आसान पूरी पेपर में कोई क्वेश्चन होगा? फिर कहते हो कट ऑफ बढ़ रही है। ये लेवल है क्या यूपी पुलिस? मतलब इतना तुम पूछोगे ये क्या है? 4th या 3rd क्लास के ही बच्चे ये करने लगते हैं, पता नहीं। 399 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 57 मीटर 57 सेकंड में। कल भी आया था 18/5। 3 से काट दो 19 बार, 3 से काट दो 6 बार। 19 से ये कटेगा, कट तो रहा है। 19 दूनी 38, 19 से कम 19। 6 का गुणा कर दो 6, 6 दूनी 12। कल क्या बोला था, जब नीचे 5 आ जाए तो कितने का गुणा कर दो 2। तो ये कितना आ रहा है 2, पीछे 2 आना चाहिए सभी ऑप्शनों में। एक कैरी 12 दूनी 24 और एक 25। 252 कहीं दिख रहा है? ये रहा, पॉइंट लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या इस प्रकार दी है, तो किस वर्ष में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी? देखो 2015 में 2020 से इतना बढ़ा, कितना बार है 2010% की वृद्धि हुई है। यहाँ से 132 से 145 यानी कितने की 13 की। 132 13 से 12 बार, 1/8.5% आ रहा है लगभग। ठीक है, यहाँ से 145, ये तो कमी हो रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। 130 से यही नज़र आ रहा है मेरे को, तो 2019 ही है फिर। किस वर्ष में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक हुई है? यहाँ पर हो रही है ना लगभग कितनी, 26 की। 130 पर 100 पर 13 से 2 बार 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्रमागत सम संख्याएं ए और एफ का योग इतना है, तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहली संख्या मान लो एक्स, दूसरी x+2, तीसरी x+4, ये भी कर सकते हो। और या फिर इधर मान लो x-2, x-4 और x-6। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ होंगी। इनका योग कितना दिया है? ए और एफ का दिया है। मान लो ए ये है और एफ ये है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x, और ये 4 है और ये -6 है, तो 2x -2 बराबर कितना दिया है 1586। 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1590। 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से 7 9 5। ठीक है, 5 का मल्टीपल तो आएगा ही, तो जहाँ तक उम्मीद है फिर यही होना चाहिए। हो सकता है क्या? चेक कर लो एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही होगी 6x। देखो 4 से ये 4 कटा, प्लस से ये कटा और -6 आ रहा है, ये आना चाहिए कुछ। तो यानी 6 × 7 9 5 -6, 6 पंजे 30। तो कितना यूनिट डिजिट बनना है 30। 10 में से 6 गया तो पीछे 4 आना है। कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ की है। -2, ठीक है, 6x और 6 बचा, बयालीस पंजे 30। आई थिंक 42 के समथिंग पहुंच रहा है, तो ये तो मुझे ये ऑप्शन आ रहा है लगभग 6 7 42, लगभग 8 है, 8 6 48। आई थिंक ये होगा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ठीक है, ये ऐसा वो है सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इससे भाग देने पर समान शेषफल देती है? तो इसका HCF निकालेंगे और क्या है, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, बट वो ईजी था। तो क्या करते हैं, इनका ले लो डिफरेंस। इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 240। 240 ऑप्शन में दिख तो रहा है, तो यही होना चाहिए। ये भी 240, तो कौन सी होगी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंद्रह 15,000 रुपये की राशि इतने इतने कुल हो जाती है, अर्जित ब्याज निकालना है। हैं? कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 15,000 की राशि इतनी हो जाती, सिंपल सा घटाना ही तो है इसमें। 18 पे 54। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार हैं, इतने इतने वोट डालते हैं, कुल वोटों की संख्या इतनी है, क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले, टोटल कितने हैं 4500। 100 का मान है, इसको कितने ज़्यादा मिले हैं 16%, 16 का निकालना है। दो जीरो से दो जीरो, 16 पंजे 80, और 16 चौके 64, 64 और 8 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करना है डायरेक्ट कर लो, 3 से काटेंगे तो ये 150 बचेगा, प्लस इसे काटेंगे तो 125 आएगा, माइनस 44 प्लस 25, 25 और 25 150, 150 और 150 300, 300 में से 44 गया तो कितना आएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर और दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 17 25। ए और बी का अनुपात ये है, बी सी का इतना है, तो इनका संयुक्त बताना है। तो ये देख लो, 3 और 2 बनना चाहिए ए बी का, 3 2 बन रहा है, ये नहीं हो सकता, 3 2 ये भी नहीं हो सकता। अब ये ऑप्शन बचे पीछे 8 और 7 का रेशियो बनना चाहिए, किसका बी और सी का, बी और सी का 8 और 7 का रेशियो यहीं बन रहा है, ये नहीं है, तो लो ये करने की नीड ही नहीं है। 3 2 कर, तो ऐसे तो सब कर रहे हैं, 8 3 24 और कर लो, 16 कर लो, 14 कर लो, फिर 2 से फिर काट लो, 12 8 7 आ तो वही रहा है ना। बट हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हो जाता है कि उनके पास रेशियो देख लो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है, 4 बच रहा है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, इस 4 बचना चाहिए। 13 14 नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, 13 हो सकता है, 9 ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पूछ लिया, क्या बोला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार कितना दिया है 13.9, ऊंचाई कितनी दी है, ये कैलकुलेटिव है कि नहीं, इजी है बट कैलकुलेटिव है, यहीं क्या होता 20 होता और 10 होता तो सब कर लेते, अब यहाँ कैलकुलेटिव है, छोड़ के ही मतलब बाद में करना था इसे, क्या करोगे पहले इसका गुणा कर लो, फिर 2 का डिवाइड करना, अप्रॉक्स भी जान ही सकते, 72 है 77 है, पीछे यूनिट डेट कुछ नहीं हो सकता, तो यानी इसका हम सिर्फ गुणा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। 9 से इसे काटो, नहीं डिवाइड करो, 9 तिया 27 कैरी 2, आई थिंक इसे गुणा कर लेना, क्या वीडियो लंबा करूँ मैं, और 2 का डिवाइड कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक तो नहीं लगा सकते ना हम, है ना, हम इसमें यूनिट डेट देख सकते हैं ना और कुछ देख सकते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूल राशि इतनी, हाँ मैं एक काम करके देखूँ, आपके सामने ही करने वाला हूँ कि अगर हम इसका 10 4 4 5 2 से 2, अगर मैं 5 कर लूँ, लो 5 ही कर दूँ, 25 25 100 एक आ रहा है, एक देखना कहाँ कहाँ बन रहा है, ये हटा दो, ये भी हटा दो, 21 और 3 24, ये भी नहीं हो रहा, ये बन रहा है 15 5 23, आई थिंक चेक करना ये आ रहा है क्या 75.43, मैंने वो लगाया है, क्या बोलते हैं उसे, डिजिटल सम। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आपको टाइम नहीं है 1 मिनट बचा है तो डिजिटल सम लगा लो, जैसे 13 और 9 जहाँ भी दिखे काट दो, 3 और 1 कितना होगा 4, 4 लिख दिया, ये कितना हुआ 5, ठीक है, नीचे 2 है तो नीचे 1 बनाने के लिए मैंने 5 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 100 बन गया, 100 का भी यूनिट डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिटल सम का मतलब होता है सभी को जोड़ना, एक आ रहा है तो एक चेक किया यहीं पर बन रहा है, तो देख लेना, मुझे मालूम नहीं है कि यही आंसर है कि नहीं, बट इससे तो बच ही जाओगे ना इतना लंबा गुणा करने से। साधारण ब्याज ये निकालनी है 3 वर्ष का, 7 का मल्टीपल चेक कर लो डायरेक्ट, 7 या 21, 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, ठीक है, 16 2 18, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है, ये हो सकता है, अब तो करना ही पड़ेगा, 128, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाना है, 3 7 या 21 8, पीछे 8 आना है, 2 ऑप्शनों में फंस गए कि नहीं। अब 7 का चेक कर लो, 7 या 21 5 8 7 8 56 हो सकता है,
28 ये भी, अबे यार तुमने तो फंसा दिया। 4 का मल्टीपल चेक कर लो, क्योंकि 28 में 4 भी तो है, तो यही है 4, ये नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बस आपको आने चाहिए। एक नहीं लगेगा तो दूसरा तो काम आएगा। इस रेशियो में निवेश करते हैं तो बी और डी काट, देखो काट लो डायरेक्ट, 3 0 3 0 3 0, 6 से काट दो, 6 से 3 रेशियो, 4 रेशियो 5, इस रेशियो में उन्होंने विभाजित किया। टोटल कितनी है इनकम, इतनी। टोटल कितना हुआ, 12। तो ये क्या है, यू, ये वी, ये डब्लू। क्या कह रहा है, वी का हिस्सा डब्लू से कितना कम है, एक कम है। एक का मान निकालना है, 12 से ये 12 बार कटा, 12 का स्क्वायर होता है तो 12 यार आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संख्या का औसत इतना है, तो 12 इंटू 62, तो 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 छंग 72 और 74। अंतिम 5 संख्या को इतना है तो कितना हो गया, 300। पहली 4 का इतना है तो 256। छठी संख्या, पाँचवीं संख्या और सातवीं संख्या ये बची। देखो ये 5 था और ये 4 था, 9 तो हो गई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 6 5 5, 556, 556 घटा दो, 8 बचा, और यहाँ 3, 13 में से 5 गया, 8 बचा, यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 1, टोटल इनका योग कितना आ रहा, 188। अब देखो क्या बोल रहा है, छठी संख्या पाँचवीं संख्या से 8 कम है। अगर छठी संख्या पाँचवीं संख्या से, अगर पाँचवीं संख्या मैंने x मान ली तो पाँचवीं संख्या से 8 कम हो गई है, ठीक है, और सातवीं संख्या से 7 कम है। छठी संख्या सातवीं से 7 कम है, तो ये इससे 7 ज़्यादा होगी। x माइनस 8 नहीं 1, तो हमारी सातवीं क्या आया है, ये x माइनस 1। अब इनको ऐड कर लो, x x x 3x, 8 और 1 9, 188। इधर जाएगा तो ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 197। 197 ही तो होगा, इसमें 3 का डिवाइड कर दो तो ये आ रहा है। अब क्या पूछा है, छठी और सातवीं का औसत। छठी संख्या ये है, सातवीं ये है, इनका औसत यानी 2x/9। इसका औसत यानी 2 संख्याएँ हैं तो x माइनस 9/2, ये आना चाहिए कुछ, 9/2। देखो अप्रॉक्स कर सकते हैं, 3 से काट दो, 3 छक्के 18, 3 5 15, 65, 65 से तो कम ही होगा, ये गया, ठीक है। और ऑप्शन है ये 4.5 काट लो, तो 65 में से लगभग 60 पॉइंट कुछ आने वाला है, 60 पॉइंट कुछ आने वाला है, ये भी नहीं है। आई थिंक ये होगा, फिर तो कुछ गड़बड़ की है क्या। माइनस 1 किया तो सही है, किया तो सही है। लगभग 2 बचे, 0.66 ये काटेंगे। अबे यार यही तो आएगा 61, 4 में से 5 गया, 1 आएगा। एक दुकानदार लगभग 5% की छूट देता है, इतने का लाभ होता है। अगर कोई छूट ना दे तो कितने का लाभ हुआ, देखो अगर उसने 5% की छूट दी तो कितने में बेचा, 95 में, 95 में तो दे रहा होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, 112 का। क्लियर। और वो कोई छूट ना दे, 100 का सामान था 100 पर ही बेचे, तो क्या होगा ये पूछा है। तो 112 है, 95 का मान है, तो 100 का मान कितना होगा, अप्रॉक्स पूछा होगा। कट रहा है क्या, कट तो नहीं रहा है। 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 19 से ये कट भी नहीं रहा है। लगभग भी अभी पूछा है, लगभग कर लो बड़ा। 224 19, देखो 19 से कम 19, 3 बचा, 19 से कम फिर 19, तो 2 वाले तो 28 दो ही है, ठीक है। फिर कितना बचा, 15, 19 अट्ठे लगभग 152 होता है, तो 18 के समथिंग पहुंच जाएगा। 17 पॉइंट कुछ रहेगा, लेकिन वो 18 अप्रॉक्स वहीं पहुंचेगा ना। एक दुकानदार ने इतनी हानि पर बेचा, 100 का मान है, कितने में बेचा, इतने में, तो कितने में बेचा होगा, इतने में। 100 में से मैं 2.5 घटा दूंगा तो इतने में ही तो बेचूंगा। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो काट लो। वो देखो 100 यहाँ है तो 25 से कर लो 4 बार, 25 से काट दो इसे, 25 दिया 75, 25 निम्न 225। 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हो अभी तुरंत। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 13 एकम 13, 5, 13 चौके 52, 4 ये भी नहीं है। आई थिंक फिर ये तो यही होना चाहिए, देख लो। 4 से ये कटेगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 निम 36, 9 निम में 81 आ रहा है यार।
75 2 2 5 जीरो से जीरो, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आना तो यही चाहिए। इसमें तो अप्रॉक्स भी नहीं है, फिर भी कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। क्यों? सही काटा है ना यार मैंने। आई थिंक यही आना चाहिए यार, 13 का मल्टीपल यही है। बाकी चेक कर लेंगे तुम। इसको कल भी आया था, क्या करते हैं, वैसे ये है, क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ लाएंगे, तो इधर इसे लाएंगे तो 0.3x माइनस का, और ये उधर ले जाएंगे तो कितना जुड़ जाएगा, तो 0.04 5 1 माइनस का, तो 0.15 माइनस का, माइनस से माइनस कटा, पॉइंट से एक जीरो और लगा दो, तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, 15 से 2 बार, एक्स बराबर ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। नेक्स्ट, जमीन और मनीष की ये है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था। इन दोनों को जोड़ लो अभी वर्तमान में, चाहे घटा ही लो। 4 वर्ष पहले कितना बचेगा, 54 और 16 70। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 7:3। टोटल इतनी है 10, तो यानी 12 7 84, 12 3 36। इस मिश्रण में कितना वाटर मिलाएं कि रेशियो कितना हो जाए, 3:2। डायरेक्ट भी कर सकते थे बट करना वही था। 84 36 प्लस एक्स और 3 2 हो जाए, 2 का गुणा करेंगे 8 16, 36 3 108 और 3 एक्स, कितना बचेगा 60। 3 का डिवाइड कर दो तो 20 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज़ चलती है। एक ट्रेन है और एक कार है। कार से इतनी तेज़ चल रही है, अगर ये 2 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3। दोनों एक ही समय से ए बिंदु से चलती हैं और बिंदु बी पर समय पर पहुंचती हैं, जो ए से 80 किलोमीटर दूर है। यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 80। हालांकि रास्ते में ट्रेन स्टेशनों पर रुकते हुए रेलगाड़ी को लगभग 25 मिनट का समय लग गया। तो कार की चाल बताइए। अगर मैं ऑप्शन के साथ जाऊं तो यानी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, ये स्पीड का रेशियो, तो इसे टाइम कितना एक्स्ट्रा, एक का मान कितना है, 25, 25 दूनी 50 और ये 75। एक रेलगाड़ी एक कार से इतना टाइम लगती है, तभी तो वो हो गया। तो कार की तो यानी 80 और ये 75 और अपन 60 कर लेंगे। 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 5 से 16 बार, 16 चौके 64। क्लियर? क्या किया हमने, यानी ट्रेन को वैसे टाइम लग रहा है 50, इसे 75। ठीक है, तो ये 80 किलोमीटर 75 मिनट में जा रही है, तो 75 मिनट था, तो 75 मिनट को मैंने घंटे में चेंज किया, तो 60 नीचे रखेंगे, तो मैंने डायरेक्ट 60 को ऊपर रख लिया। ठीक है, और फिर आई थिंक ये तो कर ही लिया था, ये तो 720 आ रहा था ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, यदि कुल 1700 कर्मचारी हैं तो वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या, वित्त यानी फाइनेंस यानी 25, 25 का निकालेंगे, 25 और 17 का गुणा कर लो, तो 25 17 5 85 8, 17 दूनी 34 42, 725। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया शाम 7:10 से ठीक 15 मिनट पहले घर से निकली, तो यानी 6:55 पर निकली। ठीक है, 25 मिनट बाद मीरा निकली, मीरा के घर पहुंचती है। अच्छा, 25 मिनट बाद 5 जोड़ दो तो 7:20 पर वो मीरा के घर पहुंच गई। वहाँ नेहा भी उनसे मिलती है। अगले 25 मिनट में नाश्ता करते हैं, 25 मिनट और नाश्ता करवाओ इन्हें, 7:45 हो गया। नाश्ता पूरा करने के 1 घंटा 5 मिनट यानी 8:55 हो गई, नहीं सॉरी 50 मिनट हो गई। एक रेस्टोरेंट के लिए निकलती हैं, जहां मीरा के घर से पहुंचने में
40 मिनट लगते हैं। तो वे रेस्टोरेंट किस समय पहुंची? 40 मिनट लगते हैं ना, तो 10 ऐसे दे दो। आई थिंक 9:30 आ रहा है यार मेरा तो। इसमें ऑप्शन सी टिक है। क्यों गाइस? आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, बट मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बताना कमेंट में ये क्या आ रहा है। एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंक हैं, तो कितने टोटल? 10 अंक होंगे। ठीक है, 9 तक। और ए से एफ तक हैं, तो ये कितने होंगे? 6। 4 अंक का कोई पासवर्ड बनाना है, तो कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, तो यानी 4 अंक, 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी अंक दोहराया ना जा सके तो ऐसे कितने पासवर्ड होंगे? देखो 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो कितने टोटल अंक हैं? 16। तो मान लो पहले अंक पर हम 16 तरह के कुछ भी भर सकते हैं ना, चाहे 0 कर लो, चाहे 9 कर लो, कुछ भी कर लो, 16 तरीके हैं। फिर अब रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो अब कितने बचे हमारे पास? 15। फिर एक और कम कर दो 14, फिर एक और कम कर दो 13, इतने हमारे पास बचेंगे। तो देखो 4 5 20, पीछे 0 आना चाहिए, सभी में 0 है। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सब 4 का मल्टीपल है। क्या कर सकते हो? गुणा ही कर सकते हो। 8 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी है, ये भी है, और ये भी है। क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। 13 का मल्टीपल चेक करो। और इससे बढ़िया मैं गुणा ना कर लूँ, तब से मैं ये करने में लगा हूँ। ये 210 हो गया। 16 × 13, या 13 ऐसे ही रहने दो। 16 और 36 18, 8 आना चाहिए। क्या यार, मैं तब से कर रहा हूँ। 0 और पीछे 8, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ये अच्छे क्वेश्चन है अगर आपने डीप पढ़ा है प्रोबेबिलिटी को। ये भी नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ गए और हो जाएगा काम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छे तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं, तो ये उसी का है। टोटल हमारे पास कितने? देखो 10 तो लेटर वो थे संख्याएं, और 6 ये थे अल्फ़ाबेट के, तो टोटल 16 ही तो हो गए। उसने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वो ये कह देता रिपीट भी हो, तो 16 × 16 × 16 कर देते। समझ रहे हो? 16 की पावर 4 का मान आ जाता। नेक्स्ट, ये एक मैंने क्वेश्चन लिया था, ये इजी है, आप इसे कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ जैसे कैसे करेंगे। नंबरिंग कर लो कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 7 6 5 1 2 3 4। क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो। ऐसे ही ये गुणा करते जाओ, आपका आ जाएगा आंसर। तो यानी क्या है? वही 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 25, 16, 9 4 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 10 14 20, नहीं, 10 14 30 30 55 70 और 15 70 140 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं। ये बता दिया है, का क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए। ख़त्म। धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, और जो कुछ भी मैंने डिजिटल सम या कैलकुलेशन कैसे करता हूँ वो आप सीखें, तभी एग्ज़ाम में टाइम बचा सकेंगे। और आज का मतलब कल के मुकाबले थोड़ा सही था पेपर। अच्छा तो था, कैलकुलेटिव भी था, और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे थे। बाकी आप, मैं क्या बोलूँ, एडवांस मैथ के सिर्फ फॉर्मूले याद कर चले जाना, जिनका भी कल 10 जून को एग्ज़ाम है, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें। फॉर्मूले की पीडीएफ टेलीग्राम पर डली है, चुपचाप उसे देख लेना। बस बस ये है कि अभी तो मैंने ज़्यादातर देखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आया, कल समचतुर्भुज का आया था, और कोई बेलन वगैरह से कोई फॉर्मूले देखने को मिले नहीं उनसे। बाकी इजी पेपर है, एवरेज के इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई भी इजी आ रही है। बस दिक्कत वहाँ होगी जहाँ पर तुम क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रीड नहीं करोगे और तुरंत करने लग जाओगे। एक एक बार ना समझ आए, दूसरी बार फिर भी समझना है, स्किप कर देना। ठीक है, बाद में कर लेना जब टाइम बचे, पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद। पहले जो जो आ रहा है उसे करना, तब तुक्का बाद में मारना। आई थिंक इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का तो सभी मार के ही आएंगे, क्योंकि फुल में से फुल करना है। और फिर कहते हो कट ऑफ बढ़ गई, कट ऑफ बढ़ गई। ईजी पहले तो ऊपर से ईजी पेपर, ठीक है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो फिर कट ऑफ तो बढ़नी है। ये तो सिंपल सा रूल है।
यहीं नेगेटिव मार्किंग होती तो थोड़ा तुक्का मारने में लोग डरते हैं ना, तो कट ऑफ कम रहे। जैसे यूपीएसआई की शायद 370 के आसपास थी ना कट ऑफ, जनरल की, या 360 जो भी है। अगर वही नेगेटिव मार्किंग होती ये 20 नंबर कम हो गए होते, 330 340 के बीच में रहती। वही फ़र्क तो पड़ता है नेगेटिव मार्किंग से, खुद भी डरने लगने लगता है जब हम तुक्का मारने जाते हैं तो। ठीक, धन्यवाद। और जो भी पीडीएफ को सेंड करते हैं उनको थैंक्स। तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टा पर कहीं भी पीडीएफ जो जल्दी कर दे देगा तो उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। अब शाम की मीटिंग का भी मैं पेपर करा दूंगा, तो आराम से बस फॉर्मूले रिवाइज करते रहो और कुछ नहीं करना, सिंपल पेपर आ रहा है। धन्यवाद।